बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9-10 की आसान सिंधी में सबक चौथों कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जा इरशाद यानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक की मश्क अलिफ हेठिन सवालन जा जवाब दियो यानी नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दन के नसीहत करने कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ॾांहुं संदन ध्यान सिखायो आहे। यानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए कौन सी बातों की तरफ अपना ध्यान देने की तरफ तवज्जो दी है। जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दन के नसीहत करने संदन ध्यान छिकायो आहे त यानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने शागिर्दों को नसीहत करते हुए अपना ध्यान इन बातों की तरफ तवज्जो देने के लिए दिया है कि नंबर 1, अहां खे तालीम पखेरण लाइ वडी में वडी कुर्बानी ॾियण खां केमाइण न घुर्जे। यानी आप सबको तालीम फैलाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए घबराना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मां तहां खे तालीमी अमल में मसरूफ रहण जो ताकीद हो करिया। यानी मैं आप सबको तालीमी अमल में मसरूफ रहने की ताकीद करता हूँ। पॉइंट नंबर 3, अहीं पंहिंजी कौम जी सच्ची खिदमत करना रहो। यानी आप सब अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते रहें। पॉइंट नंबर 4, अहीं पंहिंजी शख्सियत में नज़्म ऐं ज़ब्त पैदा करें। यानी आप सब अपनी शख्सियत में नज़्म और ज़ब्त पैदा करें। पॉइंट नंबर 5, अहीं आइंदा जा मेहमान आयो। यानी आप सब आइंदा यानी मुस्तकबिल के मेहमान हैं। यानी आप सब मुस्तकबिल को तामीर करने वाले हैं। मश्क अलिफ का सवाल नंबर 2, सरकारी मुलाजिमन के कायदे आज़म कहनी हिदायत कई आहे। यानी सरकारी मुलाजिमों को कायदे आज़म ने कौन सी हिदायत की हैं। जवाब, सरकारी मुलाजिमन के कायदे आज़म हिदायत कई यानी सरकारी मुलाजिमों को कायदे आज़म ने हिदायत की के नंबर 1, जेकॾहिं अहीं हिन अज़ीम मुमलिकत पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण चाहियो था त अहां खे ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ कम करणो आहे। यानी जब आप सब इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आप सबको गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करना है। पॉइंट नंबर 2, अहां खे हिक ॿिए सां ताउन करण घुर्जे। यानी आप सबको एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अहां खे कंहिं बि क़िस्म जे दबाव जो शिकार न थियण घुर्जे। यानी आप सबको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अहीं अवाम ऐं मुल्क जे सच्चे खादिम जी हैसियत सां पंहिंजा फ़र्ज़ पूरा करियो। यानी आप सब अवाम और मुल्क के सच्चे खादिम की हैसियत से अपने फ़राइज़ पूरे करते रहें। मश्क अलिफ का सवाल नंबर 3, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जे ख़याल मूजिब पाकिस्तान कहिड़नि मक़सदनि खे हासिल करण लाइ क़ाइम कयो वियो आहे। यानी कायदे आज़म के ख़याल के एतबार से पाकिस्तान कौन से मक़ासिद को हासिल करने के लिए कायम हुआ है। जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जे ख़याल मूजिब पाकिस्तान हासिल करण जो मकसद इहो हो त यानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़याल के एतबार से पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ये था कि असां अहिड़ी मुमलिकत जा मालिक हुजूं जिते असीं पंहिंजी
रिवायतन ऐं तमद्दुनी ख़ुसूसियतन मुताबिक तरक्की करे सघूं, जिते इस्लाम जे अदल ऐं हिकजहिड़ाई जे उसूलन ते आज़ादी सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे। यानी हम ऐसी मुमलिकत के मालिक हों जहां हम अपनी रिवायतों और तमद्दुनी ख़ुसूसियात के मुताबिक तरक्की कर सकें, जहां इस्लाम के अदल और बराबरी के उसूलों पे आज़ादी से अमल करने का मौका हासिल हो। मश्क बे, हेठियन लफ्ज़न जी माना लिखो ऐं जुमलन में कम आणियो। यानी नीचे दिए गए अल्फाज की माना लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ये सब अल्फाज हैं, ये इनके उर्दू माना और ये इन सब के जुमले। लफ्ज़ नंबर 1 के बाण माना घबराना। जुमला नेकी जे कमन में कढ़े ब के बाण ना घुर्जे। यानी नेकी के कामों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। लफ्ज़ नंबर 2 मेमार यानी तामीर करने वाला। जुमला तालिब इल्म मुस्तकबिल जा मेमार आहिन। यानी तालिब इल्म मुस्तकबिल के मेमार हैं, यानी मुस्तकबिल को तामीर करने वाले हैं। लफ्ज़ नंबर 3 मौजू माना बेहतर। जुमला शागिर्दन के मुनासिब तालीम ऐं मौजू तरबियत हासिल करण घुर्जे। यानी शागिर्दों को मुनासिब तालीम और मौजू तरबियत यानी बेहतर तरबियत हासिल करनी चाहिए। लफ्ज़ नंबर 4 बर्दाश्त माना सब्र। जुमला रोज़ो माण्हू में बर्दाश्त जी कुव्वत पैदा कंदो आहे। यानी रोज़ा इंसान में बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा करता है। लफ्ज़ नंबर 5 तरबियत माना परवरिश। जुमला वालिदैन के घुर्जे त पंहिंजी औलाद जी सुठी तरबियत कन। यानी वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करें। लफ्ज़ नंबर 6 तत्व यानी खुलासा। जुमला उस्ताद शागिर्दन के सबक जो तत्व बुधायो। यानी उस्ताद ने शागिर्दों को सबक का खुलासा बताया। लफ्ज़ नंबर 7 बहबूद माना भलाई। जुमला असां के गरीब माण्हुन जी बहबूद लाए कम करण घुर्जे। यानी हमें गरीब लोगों की बहबूद यानी भलाई के लिए काम करना चाहिए। लफ्ज़ नंबर 8 ताउन माना मदद करना। जुमला असां के हमेशा एक ॿिए सां ताउन करण घुर्जे। यानी हमें हमेशा एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। लफ्ज़ नंबर 9 जिद्दोजहद माना कोशिश। जुमला पाकिस्तान बर सगीर जे मुसलमानन जी जिद्दोजहद जो समर आहे। यानी पाकिस्तान बर सगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद यानी कोशिश का समर है यानी फल है। मश्क दाल इसमें आम जी तारीफ यानी इसमें आम की तारीफ। उहूल नालो जो हिकड़ी किस्म जे सभिनी जानदार या बेजान शयुनि लाइ हिकिड़ो हुजे या हर हिक सां लागू थी सघे तंहिंखे इसमें आम चइजे थो। यानी वो नाम जो हर किस्म के तमाम जानदार या बेजान चीज़ों के लिए एक जैसा हो या हर एक किस्म के साथ लागू हो सके यानी ताल्लुक बना सके तंहिंखे इसमें आम चइजे थो। यानी उसको इसमें आम कहा जाता है। तभी अहिड़ा के बि पंज इसमें आम लिखी दिखाइयो। यानी आप कोई से भी 5 इसमें आम लिखकर दिखाएं। तो हमने 5 इसमें आम नीचे लिखे हैं। नंबर 1 कुर्सी, नंबर 2 किताब, नंबर 3 चाक, नंबर 4 स्कूल, नंबर 5 कलम। तो ये 5 इसमें आम है। इससे पहले हमने इसमें खास की तारीफ लिखी थी। मश्क जी हेठिन जुमलन के दुरुस्त करें लिखो। यानी नीचे दिए गए जुमलों को
दुरुस्त करके लिखें, यानी ठीक करके लिखें। जुमला नंबर 1, हकीकत खुलेन शुक्र सो आहे जो खुदा अजत आहे। यानी ये जुमला ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हमने इस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है। तो दुरुस्त जुमला ये है, सो खुदा जो शुक्र आहे अज खुलेन हकीकत आहे। यानी सो खुदा का, तो खुदा का शुक्र है कि आज खुली हकीकत है। जुमला नंबर 2, ताहम कुदरत सब कुछ खे आयो दिनो। ये जुमला दुरुस्त नहीं है, हमने इस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है। तो नीचे हमने इस जुमले को दुरुस्त करके लिखा है, तहां के कुदरत सब कुछ दिनु आहे। यानी आपको कुदरत ने सब कुछ दिया है। उम्मीद है इस चैप्टर में आपको तमाम बातें बआसानी समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी भी हवाले से आपको परेशानी हो, कोई लफ्ज़ समझ में ना आया हो या किसी जुमले में परेशानी हो, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।